मैं आज एक जोहरी और एक सेठ जी की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार एक मजदूर अपने खेत में मिट्टी की खुदाई कर रहा था, तो उसको खुदाई करते समय एक पत्थर मिल गया जो चमक रहा था। तो फिर उसने गधे के गले में घंटी समझकर बांध लिया। जो पत्थर था वो पत्थर तो चमक रहा, लेकिन वो था हीरा था। मजदूर तो वो तो पता नहीं था, तो उसने घंटी समझकर गधे के गले में लटका दिया। तो फिर एक सेठ जी ने देखा कि गधे के गले में लटक रहा है चमकीला पत्थर, बहुत अच्छा है, मैं इसको दुकान में रख लूंगा। तो फिर उसने मजदूर के पास से 50 रुपए में खरीद लिया। तो फिर सेठ जी को भी पता नहीं था कि हीरा है लाखों का। तो फिर उसने जो तराजू होता है उसकी डंडी पर बांध दिया कि वह अच्छा दिख रहा है। तो फिर वहां से सेठ जी के पास से एक जोहरी निकल रहा था। जोहरी जो सोना चांदी की व्यापार करता है वो निकल रहा था। तो वो गया सेठ जी के पास। उसने कहा कि कितने है इसके, जो ये पत्थर है सबके लिए इसके कितने? सेठ जी बोले 100 रुपए। तो जोहरी बोला मैं तो 80 रुपए दूंगा। तो फिर 80 रुपए में बात बनी नहीं, मना कर दिया सेठ जी ने। तो 80 रुपए दूंगा नहीं, 100 रुपए है, तो 80 रुपए में बात बनी नहीं। तो जोहरी ने फिर मैं कल फिर से आऊंगा अगर सेठ जी मान जाए। तो फिर उसी शाम को एक दूसरा जोहरी निकल रहा था। देखा सेठ जी को, तो फिर ध्यान सबका लगता है कि सबकी का हीरा बना है। तो दूसरा जोहरी निकल रहा था, तो उसने भी देखा सेठ जी के पास से तराजू डंडी में हीरा बना हुआ लाखों का। और गए, बोले कितने इसके? सेठ जी ने बोला 100 रुपए। उसने कोई बेसबाजी नहीं कि सीधे 100 रुपए दे दिया और सलाह के लेकर। और अगले दिन आए जोहरी आए, वो कंजूस जो जोहरी था वो आया, बहुत कंजूस था जोहरी। वो आया और बोला कि वो कहाँ है पत्थर जो चमकीला था? बोले सेठ जी कहा? सेठ जी ने कहा कि उसी शाम को एक दूसरा जोहरी आया था, उसने तो कोई बेसबाजी नहीं की, सीधे ही 100 रुपए दे और सीधे लेकर चले गए। तो फिर जोहरी था वो गुस्सा हो गया कि हीरा था लाखों का, गुस्सा हो गया। बोला अरे मूर्ख, वो एक पत्थर नहीं था, वो एक हीरा था लाखों का जो तूने दे दिया 100 रुपए में। तो फिर सेठ जी ने बोले मुझसे तो बड़े तुम मूर्ख हो, तुमको भी पता था कि हीरा है लाखों का, मेरे को तो पता नहीं, फिर भी तुमने सिर्फ इस रुपए के लिए चिक चिक किया और असिस करते रहे। ठीक ऐसे ही हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है और हम भी ऐसे मौके मिस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोर्ड एग्जाम 10, 12, तो हम सोचते हैं कि भाई हम टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट के टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, टाइम टेबल कल बनाएंगे, कल बनाएंगे टाइम टेबल, फिर पढ़ाई करेंगे धड़ा कर। तो फिर कल करते वो हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो सब पर नजदीक आ जाता है और फिर हमारे मौके मिस हो जाते हैं। इसलिए हमारे को भी वक्त टाइम के साथ समय के साथ चलना